जी हाँ, G20 के लिए दिल्ली दरबार सजकर पूरी तरह से तैयार है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन भारत आने से डरता नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंतानी भी मौजूद हैं। G20 के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में डिप्लोमेटिक संबंधों का नया इतिहास लिखा जाने वाला है। लेकिन जिनपिंग को भारत की बढ़ती ताकत से डर लगने लगा है। बिल्कुल, सवाल तो यही है कि क्या जिनपिंग भारत से डर गए हैं। सिर्फ 3 दिन बाद G20 में शामिल होने दुनिया के बड़े बड़े नेता राजधानी दिल्ली में होंगे और दिल्ली सज चुकी है। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग बैठक में मौजूद होंगे। जी हाँ, और दुनिया के सबसे बड़े मंच से जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि जिनपिंग की भारत न आने की मजबूरी क्या है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार G20 से दूरी, इसका सबब क्या है, मतलब क्या है? क्या दुनिया के बड़े नेताओं का सामना नहीं करना चाहते शी जिनपिंग? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा हम करेंगे, आगे डिबेट को बढ़ाएंगे। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। G20 में जिनपिंग के न आने पर दुनिया हैरान हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हैरानी जताई है। G20 में शामिल नहीं होंगे चीनी राष्ट्रपति। चीन के प्रधानमंत्री ली केक्यांग होंगे शामिल और इसीलिए अमेरिका की तरफ से भी इस फैसले को लेकर, चीन के इस फैसले को लेकर हैरानी जताई गई है। तो देखिए, इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि शी जिनपिंग इस बार G20 मीटिंग में भारत नहीं आ सकते हैं। लेकिन कल इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो गई। अब सवाल यह कि क्यों नहीं आ रहे हैं शी जिनपिंग, कतरा क्यों रहे हैं G20 समिट में खुद पर्सनली मौजूद रहने से? इसकी कई वजहें हैं। पहली सबसे बड़ी वजह क्या है? दुनिया में भारत की बढ़ती साख से घबराया हुआ है चीन। और दूसरी वजह, तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था से चीन को यकीन जानिए बहुत परेशानी। वजह 3, भारत के विकास को खुद के लिए खतरा मान रहे हैं शी जिनपिंग। चौथी वजह, अरुणाचल पर गलत नक्शे को लेकर फजीहत का भी डर है। क्या करें, कारस्तानियां ही ऐसी करता है चीन। पांचवी वजह, घुसपैठ पर भारत के सख्त रुख से भी शी जिनपिंग को बड़ी परेशानी और भारत ने बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है। वजह नंबर 6, ब्रिक्स में मोदी के सामने बेइज्जती से भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जिनपिंग। वजह नंबर 7, बाइडेन और मोदी से मुलाकात से बचने की कोशिश की जा रही है। 8वीं वजह, G20 सम्मेलन को हल्का करने की साजिश भी ये हो सकती है। कयास ये भी लग रहे हैं। तो ये 8 वजहें हो सकती हैं जो जिनपिंग के भारत नहीं आने की। जिनपिंग के भारत न आने पर चीनी विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री ली केक्यांग G20 की बैठक में शामिल होंगे। मंत्रण पर स्टेट काउंसिल के प्रमुख ली केक्यांग 9 और 10 सितंबर को भारत की नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से कहा गया मीडिया को संबोधित करते हुए कि जिनपिंग शामिल नहीं होंगे, शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह जो चीन के प्रधानमंत्री हैं वो शामिल होंगे। लेकिन और क्या कुछ डिटेल में जानकारी मिल रही है जिनपिंग की दूरी की G20 से, ये बता रहे हैं समीर। जी हाँ, जिनपिंग G20 से दूर, मजबूरी या फिर कोई षड्यंत्र, ये जान लीजिए। G20 में किसी मुद्दे पर आम सहमति ना बने, ये कोशिश है। G20 में सामूहिक फैसले पर सवाल खड़े हों, भारत की बढ़ती ताकत को तवज्जो ना मिले। भारत में G20 बैठक में अड़ंगा लगाने की ये जिनपिंग की कोशिश है। अरुणाचल, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से नदारद रहा था चीन, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए बात यह हो रही है कि जिनपिंग ने जिस तरह से G20 समिट से दूरी बनाई है, इसके पीछे उनकी मजबूरी है या फिर कोई बड़ी साजिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। JK त्रिपाठी साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल त्रिगुनायत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा
मजबूरी नजर आती है या साजिश उन तमाम मुद्दों के मद्देनजर जो अभी हमने अपने दर्शकों के सामने पेश की? आपको क्या लगता है? देखिए समीर, मुझे लगता है कि साजिश से ज़्यादा इसमें मजबूरी का तत्व है, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं। एक तो जब भारत ने अरुणाचल में एक G20 के ग्रुप की मीटिंग की थी तो उससे चीन बौखलाया था, तो उसके जवाब में उन्होंने ये जो अपना नया नक्शा जारी किया है, और उस पर उन्हें उतनी उम्मीद नहीं थी कि नए नक्शे पे इतना ज़्यादा विरोध होगा, क्योंकि वो विरोध सिर्फ भारत द्वारा ही नहीं हुआ बल्कि चीन के और पड़ोसी देशों द्वारा हुआ। वो विरोध फिलीपींस द्वारा हुआ, जापान द्वारा हुआ, वो विरोध वियतनाम द्वारा हुआ, भारत द्वारा हुआ, और नेपाल के मेयर भी जो जाने वाले थे उन्होंने भी अपनी विजिट कैंसिल कर दी, क्योंकि नेपाल के कुछ हिस्सों को भी उसमें दिखाया गया था। तो एक चीज़ ये है कि उसके चलते भले ही चीन ने लिपापोती करने की कोशिश की कि इसको ज़्यादा सीरियसली, उसको ज़्यादा बिटवीन द लाइंस नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, मैं ये नहीं मानता कि भारत की वजह से इतने घबराए हैं शी जिनपिंग। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा उनके रॉकेट फोर्स में डिसेंशंस थे, एक चीफ ने रिज़ाइन कर दिया था और दूसरी की डेथ हो गई थी। 4 और लोग अभी उनके राडार पे हैं। आपने देखा कि बहुत बड़ी वहाँ रियल एस्टेट एजेंसी जो है, रियल एस्टेट कंपनी, वो तबाह हो गई है। ये भी देख रहे हैं कि वहाँ की इकनॉमी कितनी गिर रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना हो रहा है। अब लोग वहाँ पर, लेकिन अगर ऐसी बातें थी तो मजबूरी की वजह तो बताई जा सकती थी। अगर मजबूरी है तो वजह बताई जा सकती है, अगर साजिश है तो कुछ नहीं बताया जा सकता। यहां पर आप देखेंगे चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई रीजन नहीं दिया गया कि भाई क्यों नहीं आ रहे। देखिए, कोई तानाशाह ये वजह नहीं बताएगा कि वो उसके घर में अंदरूनी ढंग से अशांति है, इसलिए उसको ठीक करने या उसमें दिखाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, वो नहीं बताएगा। आपने बड़ी बात कही कि ये षड्यंत्र कम मजबूरी ज्यादा लग रहा है जिनपिंग का भारत ना आना, लेकिन दिल्ली इस बीच पूरी तरह से तैयार होती दिख रही है G20 समिट के लिए। 9 और 10 सितंबर, 9 और 10 सितंबर को ये समिट होनी है और दिल्ली छावनी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त क्या माहौल है और जिनपिंग नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाइडेन ने भी रिएक्ट किया है, हम आपको बताएंगे। मंडी हाउस का रुख करना होगा, दिल्ली के मंडी हाउस से इस वक्त मनीष झा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, तैयारियों की तस्वीरें भी दिखाइए और साथ में जो जिनपिंग नहीं आ रहे हैं उसको लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये डिफेंसिव वॉर खेलने की कोशिश है जिनपिंग की तरफ से? ये तमाम बातों को इंक्लूड करते हुए बताइए तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल, देखिए, मंडी हाउस से आगे बढ़कर मैं इस वक्त दिल्ली में जो ली मेरिडियन होटल और सांग्रीला होटल है वहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं अपने कैमरामैन निशांत को कहूँगा कि जरा उन होटल की तरफ भी आप दिखाइए कि जहाँ पर कि G20 में शामिल जो डेलीगेट्स हैं या राष्ट्राध्यक्ष हैं उन सब का यहाँ पर रहना होगा। एक तरफ जहाँ जर्मनी और स्पेन के रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यूके के प्राइम मिनिस्टर ठहरेंगे। तो देखिए, अलग अलग डेलीगेट्स के लिए यहाँ डेजिग्नेटेड अलग अलग तरह के जो होटल हैं उनके आसपास है। सुरक्षा का आलम यही है कि आप किसी भी जगह खड़े हो जाइए, सिक्योरिटी वाले आपको कहेंगे कि वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको है। तो आप यही समझिए कि सुरक्षा की वजह से धकेलते धकेलते हम यहाँ तक पहुँच गए जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन ये धकेलने का क्रम खाली हमारे साथ नहीं है। दरअसल शी जिनपिंग के साथ तो साइड धकेलते धकेलते वो अब साइड लाइन हो गए हैं और इस बात का उनको एहसास है। और यही वजह है कि न केवल G20 बल्कि G20 से ठीक 2 दिन पहले होने वाले इंडोनेशिया में आसियान और ईस्ट एशिया समिट में भी वो नहीं जा रहे हैं, जहां पर कि आप सोचिए G20 की हम मेजबानी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट में जा रहे हैं, ईस्ट एशिया समिट में जा रहे हैं, वहां पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे। कुल मिलाकर लगता है कि मामला ज्यादा गंभीर है। लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को लेकर कोई भारी दिक्कत है जिसको चीन बताना नहीं चाहता, इसलिए वो रीजन नहीं बताना चाहता। आखिर तमाम वैश्विक मंचों से जिनपिंग नदारद क्यों रहते हैं, क्यों मिसिंग होते हैं? याद करिए, ब्रिक्स में भी एक अहम मीटिंग में वो गायब हो गए थे। तो कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर चीन काफी सहमा हुआ है। कुछ तो है मनीष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। न सिर्फ G20 बल्कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से शी जिनपिंग की दूरी अपने आप में कहानी जो बयां कर रही है उसे डिकोड करना भी जरूरी है।